ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट था ना, उसका जो है ना मतलब वो ज़्यादा ही स्ट्रेस लेता था, जिसके कारण जो है कि उसके मार्क्स जो है वो आते-आते भी जो है वो रह जाते थे। बट जो सेकंड वाला बच्चा है ना, उसका जो है वो ग्राफ थोड़ा काम था, जिसके कारण फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स अच्छे होते थे। और मैं आपके लिए लाई हूँ लास्ट 10 मिनट एग्ज़ाम टिप, जिससे कि आप जो है वो सेकंड वाले बच्चे के जैसे स्ट्रेस ना ले। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हाँ, स्ट्रेस में होंगे पर ख्याल रखिए अपना। आप पहले वाले बच्चे की तरह गलती ना करें, इसलिए जो है वो मैं लाई हूँ आपके लिए लास्ट 10 मिनट एग्ज़ाम टिप। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और आप भी जो है वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। और देखो, लास्ट 10 मिनट एग्ज़ाम टिप नंबर 1, अनआंसर्ड क्वेश्चन। आप जो है वो मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, आप ना हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट कर करके जो है वो पहले सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो। आप ऐसी गलती ना करो कि मतलब स्ट्रेस लेके जो है वो मतलब कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो। एग्ज़ाम टिप नंबर 1, MCQ गेसिंग। ये कैसे होगा? इसके लिए जो है वो आपको जो है वो स्मार्ट गेसिंग करना पड़ेगा, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि जो आपको गलत लग रहा है वो उसे आप रॉन्ग कर दो और जिसमें से सही आंसर बच रहा है उसे जो है वो आप टिक कर दो, जैसे कि स्मार्ट गेसिंग। एग्ज़ाम टिप नंबर 3 जो है वो मतलब कि हाईलाइट करो कोई भी पॉइंट को, की पॉइंट्स को जो है वो तुम हाईलाइट करोगे ना, तो एग्जामिनर की नज़र जो है वो आपके हाईलाइट किए हुए पॉइंट को जाएगी और जो कि जैसे कि आपके जो सिली मिस्टेक्स होगी उसको भी एग्जामिनर जो है वो इग्नोर कर देंगे और आपके मार्क्स से नहीं कटेंगे। एग्ज़ाम हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही जो है वो आपके जो है एग्जामिनर वो देखेंगे और फिर इससे आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे। एग्ज़ाम टिप नंबर 4, कैलकुलेशन क्विकली। जैसे कि तो ये कैसे होगा? कैलकुलेशन मतलब कि आप जैसे कि कोई भी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स में फार्मूला, फिज़िक्स में सम फार्मूला, और जैसे कि आप स्ट्रेस ना लो और आपको सब कुछ जो है वो आप ऐसी गलतियाँ ना करो। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स, फिज़िक्स, डेरिवेशंस, इन सब चीज़ों को आप एक बार मतलब कि रिवाइंड कर लो और अच्छे से। स्मार्ट गेसिंग बहुत ज़रूरी है कि नहीं? एग्ज़ाम टिप नंबर 5 जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपका एग्ज़ाम जो है वो हिंदी इंग्लिश में होगा ना, तो आपको बहुत मतलब कि मार्क्स कटने की वो होंगी। और जैसे कि अगर एक मार्क भी किसी चीज़ पे कटता है तो एक एक करके कितना हो जाएगा वो आपको पता ही है। एग्ज़ाम टिप नंबर 6, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। जैसे कि आपने जो है वो आपको देखना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ए ही किया है या बी कर दिया है, सी ही किया है या डी कर दिया है। मतलब कि इससे क्या होगा कि आपने जो सही करते हो ना वो भी कभी कभी गलत कर देते हो, तो आप पहले जो है वो रीचेकिंग कर लो कि हाँ जो मैंने लगाया है वो सही है कि नहीं। टिप नंबर 7, प्रेजेंटेशन। कोई भी चीज़ अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी हो और आप प्रेजेंटेशन को सही से करोगे ना, आप मतलब आपके लिखने का तरीका जो है वो सही रहेगा ना, तो मतलब एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से नंबर देंगे, आपके मार्क्स को जो है वो काटेंगे नहीं कभी भी। और मतलब एग्ज़ाम टिप नंबर 8, मेक यूर आंसर। मतलब कि जो है वो आप ना जैसे एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ तो आप ना बीच में से एक लाइन खींच दो या एक स्पेस रखो, जिससे एग्जामिनर को जो है वो कंफर्म हो जाए कि मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन है और मतलब कि वो क्लियर दिखे और आपकी जो आंसर सीट है वो भी क्लियर दिखे। एग्ज़ाम टिप नंबर 9 जो है वो मतलब आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, काम रहे और जो है वो आराम से जो है वो अपने एग्ज़ाम को लिखें, जिससे कि मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और आप जो है वो सेकंड वाले बच्चे की तरह अच्छे रहे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एग्ज़ाम टिप नंबर 10, तुम ये सोचो कि मैं टॉपर हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए तो टॉपर। कोई भी बच्चे का पूरा नहीं होता है ना, कभी कंप्लीट नहीं होती है कोई चीज़, पर तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे, अपने ऊपर बिलीव करोगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और ऐसे ही आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला लेंगे, है ना? और हाँ, ख्याल रखो अपना, स्ट्रेस ज़्यादा मत लो। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी।